बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धामी की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी श्री राज श्यामा जी की मेहर से हमारी बट पीपल की चौकी की शोभा संपूर्ण हुई। अब बढ़ना है अपने को पश्चिम दिशा की ओर। तो उससे पहले दक्षिण और पश्चिम कोना नैऋत्य कोना, उन कोने पे 16 हाथ चबच्ची की बुजुर्ग शोभा है। तो आज उनको निहारते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, श्री रंग महल के चारों कोनों पर 16 हाथ के बुजुर्ग चबच्चों की शोभा है, जिसमें हमने अगिन कोने की चबच्चे की शोभा की। इसी तरह से सभी चबच्चे हैं, लेकिन उनपे जो वनों की छाया है वो चारों चबच्चों में अपनी जुदी जुदी जिनस से सजी जुदी शोभा लिए आई है। तो ये जो नैत्य कोने का चबच्चा है, अपने को दक्षिण से अब पश्चिम की ओर जाना है। तो इन नैत्य कोने की चबच्चे की शोभा को देखना है। अब इन चबच्चे पे वन कौन कौन से लगते हैं वो देखते हैं पहले। ये देखिए सुंदर सा जी, बट पीपल की चौकी का एक वृक्ष जैसे हमने अगिन कोने पे देखा था, ठीक ऐसे ही नैत्य कोने पर भी बट का एक वृक्ष, कोने का वृक्ष बट का आया है। वो वृक्ष आके छत्री मंडल करता हुआ। फिर बड़ो वन के 5 वृक्षों की हारे जो इस तरह से होते हुए नूरबाग या फूलबाग और अनवन के मध्य से गुजरती हैं। तो उन बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे, तो बड़ो वन के 3 वृक्ष भी छाया करेंगे और इधर फूलबाग की छाया। अभी सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि यहाँ पे कौन से वन, बट पीपल की चौकी, बड़ो वन और फूलबाग, इन 3 वृक्षों की छाया होगी। ये देखिए इस नक्शे से वापिस हम देखें सतगुरु महाराज जी के प्रदर्शन से, बट पीपल की चौकी, बड़ो वन और फूलबाग, तो इन 3 वनों की यहाँ पर छाया होनी है। ये देखिए, ये बड़ो वन के वृक्ष, बट पीपल की चौकी, फूलबाग। अब बस 2 मिनट में हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि अगिन कोने में हमने 16 हाथ चबच्चा कैसे हुआ वो हमने पूरी शोभा देखी। एक हाथ रंगमहल से मिलान करता हुआ। तो इन नैऋत्य कोने की चबच्चे का उत्तर हाथ, जो उत्तर दिशा का हाथ है, वो रंगमहल से मिलान करता है और घेर के 15 हाथ कृतवाए आते हैं। हमने देखा था कि एक कोट दीवार उठती है, एक मंदिर की चौड़ी और एक मंदिर की ही ऊंचाई लिए। वो कोट दीवार ही इन चबच्चे की रोंस हो जाती है। ये देखिए, ही कोट दीवार इन चबच्चे की रोंस हो गई। उत्तर हाथ रंगमहल से मिलान करता हुआ और घेर कर 15 हाथ संपूर्ण शोभा लिए। एक हाथ अपना है 30 मंदिर का, तो घेर कर 16 हाथ हुए 480 मंदिर। अगर हम चबच्चे की परिक्रमा करते हैं तो हम 480 मंदिर की ग्रिड को पार करते हैं। हमारी परिक्रमा 480 मंदिर की होगी। और चबच्चे की लंबाई चौड़ाई है 160 मंदिर। अब एक मंदिर की हम जल रोंस निकाल दें तो जल राशि है 158 मंदिर की, 158 मंदिर की जल राशि। तो अब हम ये देखें, उत्तर हास बिल्कुल रंगमहल से एक रूप मिलान करता हुआ। 15 दिशा, जो 15 मंदिर हैं दक्षिण दिशा में जवाब देते हुए, और 15 मंदिर पश्चिम दिशा में। इधर पूर्व हास, दक्षिण हास और ये पश्चिम हास। तो जैसे हमने देखा था अगिन कोने में 2 हिस्से तक जांबू आता है, एक हिस्से में नारंगी, एक में बट। तो यहां पर एक हिस्से में तो बट का वृक्ष, इन 2 हिस्सों में आएंगे बड़ो वन के वृक्ष और इन एक हिस्से में आएगा फूलबाग। इस स्थान पर इस शोभा को एक दूसरे नक्शे से भी करते हैं। ये देखिए 16 हाथ हुए, उत्तर दिशा से मिलान हुआ, घेर कर 15 हाथ, तो अपने 30 मंदिर एक हाथ के, तो ग्रिड 480 मंदिर की, लंबाई 160 मंदिर की, जल हो गया
158 मंदिर की विशाल जल राशि। अब ये देखिए सुंदर सा जी, यहां से देखते हैं, ये अपनी दक्षिण दिशा, ये बट पीपल की चौकी का नजारा, ये अपनी पश्चिम दिशा और सामने फूलबाग। फूलबाग की शोभा, अभी मोटे रूप से इतना जान लेते हैं कि अभी तक हमने 7 वन की शोभा देखी तो अपने को भूमबर नीचे उतरना पड़ा। बट पीपल की चौकी में भी हम भूमबर की सीढ़ियां उतर कर आए, बट पीपल की चौकी में। लेकिन फूलबाग में धाम रोड से अगला कदम हमारी नहर के ऊपर होता है, फूलबाग की नहर के ऊपर, क्योंकि फूलबाग के तले नूरबाग आया है। फूलबाग एक तरह से नूरबाग की दूसरी भूमि हो गई। तो फूलबाग बिल्कुल धाम रोड से मिलान करता आया है। अब हम यहाँ देखेंगे, ये अपना हुआ नृत्य कोने का छह बच्चा, 4 हिस्से हो गए इसके। 30 मंदिर रंगमहल से मिलान करते हुए, जिसमें 15 मंदिर दक्षिण तरफ जवाब दे रहे हैं, 15 मंदिर पश्चिम तरफ जवाब दे रहे हैं। ये उत्तर हास है, ये दक्षिण हास है, ये पूरब, ये पश्चिम। अब ये देखिए, इस किनार से लेकर ये जो हद है, ये हद है बट पीपल की चौकी की। एक वृक्ष आएगा, जैसे हमने वहां देखा था, इस नहर तक वृक्ष पूरा 100 हाथ की ऊंचाई में आ रहा है। इस लगती रोस पे 22 हाथ की सीढ़ियां, फिर 2 मंदिर आके छतरी मंडल जल चबूतरे पर। अब ये देखेंगे, जो चांदा है ये अपना पूरब का चांदा है, तो पूरब के चांदे के दक्षिण तरफ ये वृक्ष सीढ़ियों ने दबा रखा है। फिर हम देखेंगे दक्षिण चांदे की पश्चिम तरफ ये वृक्ष, और इधर पश्चिम चांदे के इधर उत्तर तरफ ये वृक्ष। या आप इसको आसानी से यूं समझे कि हम परिक्रमा कर रहे हैं, है ना, हमने यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये चांदे की इस तरफ, यानी चांदा पार कर लिया तो यहाँ सीढ़ियों में वृक्ष। फिर हमने चांदा पार कर लिया तो यहाँ सीढ़ियों में वृक्ष। फिर चांदा पार कर लिया तो यहाँ सीढ़ियों में वृक्ष। तो यहाँ पर बड़ो वन के 3 वृक्ष। और ये वृक्ष सुंदर साथ जी बिल्कुल वैसे जैसे हमने जांबू और नारंगी की शोभा देखी थी। वृक्ष का तना पूरा सीढ़ियों ने दबा लिया, वृक्ष का तना पूरा सीढ़ियों ने दबा लिया। अब ये वृक्ष 22 हाथ की ऊंचाई उठाएंगे, आपस में मिलान करेंगे, 2 मंदिर आगे जाके जल चबूतरे पर छाया करेंगे। 22 सीढ़ियां, और ये बट पीपल की चौकी की 22 सीढ़ियां एक रूप मिलान करती हुई। इनका दूसरा छत्री मंडल 22 हाथ से ऊपर 78 हाथ की ऊंचाई पर। बट पीपल की चौकी के 4 छत्री मंडल आएंगे, इनके 5 आएंगे क्योंकि बड़ोवन पांचवा छठी चांदनी है। अब इधर हम देखें, ये जो हिस्सा है फूलबाग का, और फूलबाग अभी हमने देखा बिल्कुल धाम रोज से मिलान करता हुआ, अर्थात इन 6 बच्चे से मिलान करती रोज पर। तो ये जो 35 वृक्ष है, यहाँ पर वृक्ष जो आते हैं वो आगे बढ़कर जल चबूतरे पर छाया करते हैं। तो इस तरह से 3 तरफ से छाया आती है, 3 वनों की, बट पीपल की चौकी, बड़ो वन और इधर फूलबाग की। अब इन एक एक शोभा को अच्छे से करते हैं। सबसे पहले 6 बच्ची की शोभा को दिल में लेते हैं वापिस से। एक हास रंगमहल से मिला हुआ, घेर कर 16 हास, गिरदवाइज 16 हास। 4 दिशाएं हुई, उत्तर दिशा उत्तर हास का मिलान रंगमहल से, जिसमें 15 मंदिर दक्षिण तरफ, 15 मंदिर अपने हो गए पश्चिम तरफ। और यहाँ ठीक मध्य एक खुर्ज जो ऊपरा ऊपर अपने को चांदनी तक दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर वन नहीं आए। ये अपनी हो गई दक्षिण दिशा, ये पूरब दिशा और ये पश्चिम दिशा। एक हिस्से में बट पीपल की चौकी का, एक हिस्से में फूलबाग का छत्री मंडल आना है, और 2 हिस्सों में बड़ो बनाना है। तो बट पीपल की चौकी का वृक्ष जो यहां से 50 मंदिर की दूरी पर है, जैसा कि हमने अगिन कोने पे देखा, तो ये वृक्ष 44 हाथ सीधा ऊपर गया, 44 की डालियां, 12 हाथ में छत्री मंडल। परम धाम की जमीन से 100 हाथ की ऊंचाई पे इनका छत्री मंडल। अब ये वृक्षों की छाया इस नहर के चबूतरे तक आई, एकल छाया 100 हाथ की ऊंचाई पर। नहर में है, नजर ऊपर करेंगे तो 100 हाथ की ऊंचाई पर वृक्षों का छत्री मंडल। और ये वृक्ष है बट का। तो यहाँ पे, और इस वृक्ष में एक शोभा ये भी है कि इसमें जल का स्तून है। तो वो जल के स्तून की शोभा देखिए, उसकी झलकार, उन बड़वइयों की झलकार,
और वनों का सुगंधित रंग बिरंगा छतरी मंडल नहर तक तो आ गया 100 हाथ की ऊंचाई में। फिर ये जो लगती रोंस है, इस रोंस पर 22 सीढ़ियां ली। फिर 2 मंदिर आगे आकर जल चबूतरे तक छाया करी। एकल छाया जल चबूतरे तक। पहली छाया इन रोंस पर है तो हमारे 22 हाथ की ऊंचाई पर। फिर हम उस 22 हाथ वाली छाया पर हैं छतरी मंडल पे, तो दूसरा छतरी मंडल है 78 हाथ की ऊंचाई पर। अब ऊपरा ऊपर जो 2 छतरी मंडल और आने हैं वो पूरा एक एक भौम की यानी 100 हाथ की ऊंचाई लेंगे। अभी इसी तरह से इन वृक्षों की जो 3 बड़ों वन के वृक्ष इस नृत्य कोने की चबच्चे पर अपनी शोभा दे रहे हैं। ये है 5 भूम छठी चांदनी। पहली भूम 22 हाथ ऊंचाई पर, दूसरी 78 हाथ, बिल्कुल बट पीपल की चौकी से मिलान करती हुई। और ऊपरा ऊपर इनके 3 छतरी मंडल और आएंगे। तो ये तो हो गया 2 हिस्सों से मिलान। अब इधर की तरफ हम देखें तो हम धामरोस पे हैं। श्री रंग महल के पश्चिम में धामरोस पे आ जाओ। धामरोस से आपका अगला कदम होगा इस नहर की रोस पर, जो फूलबाग की पहली आड़ी नहर है, बिल्कुल धाम रोस के बराबर लेवल की है। तो इसी रोस ने, क्योंकि ये नहर 3.25 मंदिर की तो ये नहर हुई, और 100 मंदिर नहर बराबर चबच्चे के साथ साथ चलती है, फिर आगे पश्चिम की तरफ चली जाती है। 100 मंदिर के बाद ये चबत्ता दक्षिण तरफ घुमाव ले लेता है। 100 मंदिर के बाद चबच्चे ने दक्षिण तरफ घुमाव ले लिया, और ये नहर साथ साथ चलती हुई आगे चली गई। तो ये जो चबच्चे की रोंस है और नहर की रोंस है, बिल्कुल एक रूप मिलान किए। अब इन चबच्चे की रोंस पर जो वृक्ष हैं, ये देखिए भूमभर की ऊंचाई पर है, क्योंकि ये वृक्ष उठे ही भूमभर ऊंचाई पर है। अब मान लीजिए इस चबच्चे की रोंस से ये वृक्ष उठा, तो 44 का तना, 44 की डालियां, 12 में मेरा। तो इस वृक्ष का पहला छतरी मंडल 100 हाथ की ऊंचाई पर आएगा। अर्थात बट पीपल की चौकी और बड़ो वन का जो दूसरा छतरी मंडल 22 से ऊपर 78 हाथ की ऊंचाई पे आया है, उससे जाके ये फूलबाग का छतरी मंडल मिलान करेगा। ऊपरा ऊपर 2 भूम तक फूलबाग के छतरी मंडल आएंगे। तो ये शोभा अपने एक नक्शे से भी देखते हैं, मनन ने बनाया, बहुत प्यारा। ये देखिए, ये देखिए बट पीपल की चौकी का पहला 22 हाथ की ऊंचाई पे छतरी मंडल है ना, ये पहला 22 हाथ की ऊंचाई पर। ये देखिए फूल बाग की हद पे आकर ये रुक गया, क्योंकि फूल बाग की तरफ से 22 हाथ की ऊंचाई पे मिलान नहीं हुआ। फिर देखिए 78 हाथ की ऊंचाई पर ये बट पीपल की चौकी, ये बड़ो वन, और इधर से आके फूल बाग का छतरी मंडल मिल गया। फिर इससे 100 हाथ की ऊंचाई पर अब ये तीनों वनों के छतरी मंडल एक रूप होके आगे आ रहे हैं। बट पीपल की चौकी के 4 ही छतरी मंडल आए, बड़ो वन के 5 आएंगे, और फूलबाग के 2 आएंगे। तो इस तरह से सुंदर शोभा अपने नृत्य कोने की 16 हाथ चबच्चे की। हम उन चबच्चे की रोंस पर खुद को महसूस करें। बट पीपल की चौकी की तरफ भूम दर भूम 4 छतरी मंडल, बड़ो वन की तरफ 5 छतरी मंडल, और फूलबाग की ओर नजर करते हैं तो जो बड़ो वन और बट पीपल की चौकी का पहला छतरी मंडल है, उन छतरी मंडल के लेवल पे वहां से कोई छतरी मंडल नहीं है। उनके दूसरे छतरी मंडल से मिलान करता फूलबाग का छतरी मंडल, यानी वहां हम रोज पे खड़े हैं तो हमारी 100 हाथ की ऊंचाई पर फूलों की एक कल छाया है। ऐसे भूम दर भूम 2 भूमे यहां से। तो इस तरह से नृत्य कोने के चबच्चे की अपरंपार शोभा। नक्शे और भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए नक्शा अपने, सबसे पहले हमने जो नक्शा देखा वो ये था, है ना। फिर ये थोड़े से नोट्स भी मैंने बनाए थे कि नृत्य कोने का चबच्चा एक हाथ का मिलान उत्तर दिशा से, यहां से करते हैं इसको। ये देखिए नृत्य कोना का चबच्चा एक हाथ का मिलान उत्तर दिशा के हाथ से मिलान होता हुआ। अब पूरब के चांदे से, पूरब के चांदा की उत्तर किनार से उत्तर हाथ के, एक सेकेंड, पूरब की चांदा की उत्तर किनार से चबच्चे के उत्तर हाथ के कोने तक यानी ईशान कोने तक बट पीपल की चौकी की हद, ये पूर्व दिशा हुई। इस किनार से लेके इस ईशान कोने तक हुई बट पीपल की चौकी की हद। अब ये पूरब का चांदा,
पूर्व के चांदे के दक्षिण तरफ बड़ो वन का पहला वृक्ष, इस जगह बड़ो वन का पहला वृक्ष आएगा। मैं निशान पे लगा देती हूँ। इस जगह चांदी के बाद बड़ो वन का पहला वृक्ष। फिर दूसरा वृक्ष 120 मंदिर की दूरी पर यहां पर। तीसरा वृक्ष 120 मंदिर की दूरी पर पश्चिम चांदे के उत्तर तरफ, इस तरफ। ये 3 वृक्ष हो गए बड़ो वन के। और यहां से लेके यहां तक ये हद हो गई फूलबाग की। तो इस तरह से अपनी 16 हाथ चबच्चे की सुंदर शोभा। नक्शे और भी दिखा रही हूं। अब जो ये सीढ़ी उतरी है अपनी कोने से, उस सीढ़ी यहां पर नहीं आएगी, क्योंकि फूल बाग का देखो एक रूप मिलान हो गया है। वो सीढ़ी यहां पर नहीं आएगी। ये देखिए महाराष्ट्र जी के नक्शे से। ये देखो जब 22 हाथ ऊंचा मिलान होता है, ये झरोखों से मिलान हुआ बट पीपल की चौकी का, ये 22 सीढ़ियां। बच्चे को घेर कर 22 सीढ़ियां बट पीपल की चौकी की, और उन्हीं सीढ़ियों के साथ बड़ो वन की 22 सीढ़ियां, है ना। और यहां आके वो 22 सीढ़ियां रुक जाएंगी। 22 हाथ ऊंचा कठेड़ा यहाँ रुक जाएगा, तो यहाँ पे एक सुंदर कठेड़ा लगता हुआ, ये देखो। फूलबाग की तरफ से 22 हाथ की ऊंचाई पे कठेड़ा नहीं, ये नहीं आएगा छतरी मंडल, तो यहाँ पर एक कठेड़ा लगता हुआ। इधर बट पीपल की चौकी, भूम दर भूम 4 छतरी मंडल। फूलबाग 2 छतरी मंडल। बट पीपल की चौकी की 5 भूम छठी चांदनी, यानी 5 छतरी मंडल। बड़ो वन की तरफ से 5 छतरी मंडल, बट पीपल की चौकी की तरफ से 5, 4 छतरी मंडल। 4 मतलब 5वीं चांदनी लिखी है ना, तो 4 छतरी मंडल और उसकी 5वीं चांदनी, इनके 5 छतरी मंडल और इनके 2 छतरी मंडल। ये चांदनी का दिखाया है। 5वीं चांदनी, छठी चांदनी और तीसरी चांदनी। ये देखिए बट पीपल की चौकी की 4 छतरी मंडल, बड़वन के 5 और फूलबाग के 2। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर हुआ? हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी मुझे ये दिशा डिसाइड करनी नहीं आ रही है, कैसे कहाँ पे खड़े होके आप दिशा डिसाइड करोगे? यहाँ बट पीपल की चौकी की तरफ से अपन आते हैं, तो ये हो गई पूरब। दाएं हाथ को उत्तर, बाएं हाथ को दक्षिण और नहीं, ये पश्चिम। ये पूर्व कैसे हुई? ये तो दक्षिण दिशा होनी चाहिए ना। ये इधर से आ रहे हो ना, तो इधर से ये पूर्व दिशा, ये उत्तर, ये दक्षिण। अपन अब बट पीपल की चौकी की तरफ से बढ़ रहे हैं। अच्छा जी। तो ये चांदा पूरब हो गया। अपनी ठीक दाएं है, हाथ को ये उत्तर हाथ हो गया, ये दक्षिण हाथ हो गया और ये पश्चिम हाथ हो गया। ऐसे ही हर जगह में डिसाइड करेंगे हम। हाँ इसी तरह से होना चाहिए। अब चल के देखते हैं आगे। तो अग्नि कोने में कैसे डिसाइड किया फिर आपने? उधर की साइड पर हमने उत्तर किया। अग्नि ये मेरे कोने का दिमाग में देखते हैं। ये मेरे अग्नि दिमाग में कोने, बिल्कुल नहीं आ रहा। अग्नि कोने का ध्यान है कौन सा हाथ मिल रहा था? पश्चिम वाला हम्म, अग्नि कोने का मेरे हिसाब पश्चिम से हाथ। तो। हाँ पश्चिम हाँ मिल रहा जी। था, तब अपन यहां से खड़े होके देख रहे थे, वनों से, अच्छा 7 वनों से। ठीक है दीदी। हाँ जी, कुसुम दीदी। हो गया। हाँ, हाँ वही जी। मैं कह रही थी दीदी, मैंने भी आज ही ध्यान से समझा जो कुसुम दीदी पूछ रही है ना। हमें खड़े होने की जरूरत पड़ती है, इधर वनों में खड़े हैं तो फिर पता चलता है कि हमारे ये जो पूरब हो साथ गया, लग रहा है। हाँ, ये पश्चिम, ये ये उत्तर, ये पश्चिम। दक्षिण। अब अपन हाँ चल रहे हैं यू, है ना, बट हाँ पीपल जी। की चौकी की तरफ से। ठीक है। हाँ, तो फिर अपना ये, मुंह सामने रखो। हाँ, हम्म। तो ये अपना पूरब हो गया, दाएं हाथ को उत्तर, ये दक्षिण और ये पश्चिम। ठीक है दीदी। हम्म। हाँ, कुसुम दीदी पता लग गया ना, मैंने भी आज ही अच्छे जी। से समझा, भूल जाते हैं हाँ जी जी, मुझे लेकिन। दिमाग में नहीं आ रहा था हाँ, कैसे डिसाइड करूं। हाँ, नहीं नेचुरली नहीं आता, दीदी को तो आते तो जल्दी से भूल जाते हैं ना। नहीं नहीं, हम बट पीपल की नहीं नहीं चौकी में खड़े। आशिदी, आशिदी ये उत्तर पश्चिम दक्षिण एक बार दिमाग में लाना पड़ता है कि कैसे, हाँ, कि नहीं अब तो इधर। समझ आ गया दीदी। हाँ आज आप बोल रहे थे तो मैं ध्यान से जहाँ खड़ी हो रही थी। जब हम वाइट पीपल की चौकी में खड़े हो जाएंगे ना, तो फिर हमें समझ आता है, जान के चाहे बच्चे की तरफ मुंह कर लो और वाइट पीपल की चौकी में खड़े हो जाओ।
तभी ये नक्शा मैंने आज ड्रॉ किया, हाँ तभी समझ आया दीदी, इसको एंगल धन्यवाद, करके तभी ड्रॉ समझ किया। हाँ, ये उत्तर, ये तभी समझ दक्षिण। आया। हाँ हाँ कुसुम दीदी पता चल रहा है ना। हाँ जी अब दीदी। जब बच्चे की तरफ मुंह कर लो और बट पीपल की चौकी पे खड़े हो जाओ, तो फिर ठीक पता है, चलता है इधर उत्तर, ये पूरब, दक्षिण, पश्चिम। ठीक है आज ही दीदी। समझ आया मुझे भी अच्छे से। तो फिर इसके साथ ही दीदी हम चांदे तो देखते हैं ना, बोलते हैं ना चांदे के उत्तर में वृक्ष है कि दक्षिण में वृक्ष है, वो भी इसके हिसाब से पता चलता है हाँ फिर। ये इधर से दक्षिण हो गया ना। ये हाँ दक्षिण, अपन ने पहला वृक्ष किया पूरब चांदे के दक्षिण तरफ, फिर दक्षिण चांदे के पश्चिम तरफ, पश्चिम चांदे के उत्तर तरफ, ऐसे 3 वृक्ष हुए। दक्षिण फिर चांदे के, ये देखो, एक बार दोबारा ड्रॉ करके दोबारा बताती हूँ। दीदी ये देखो, पहला वृक्ष था पूरब चांदे के दक्षिण तरफ, फिर दक्षिण ठीक है चांदे के पश्चिम तरफ, पश्चिम चांदे के उत्तर तरफ। मैं पता है इसको कैसे आराम से ले रही हूँ कि यहाँ दीदी, से ये दक्षिण चांदे के, दोबारा बोले, दक्षिण चांदे के पश्चिम तरफ, मुझे नहीं पश्चिम तरफ, ये लगता। पश्चिम चांदा हो गया ना, ये पश्चिम तरफ हो गया। नहीं, पर चांदे का तो हम उत्तर दक्षिण देखेंगे ना सिर्फ। नहीं नहीं, जो चांदा दक्षिण जा रहा है चांदे, ना, हाँ, तो दक्षिण चांदे की ये पश्चिम तरफ हो गई ना, इस चांदे पे जब अच्छा खड़े हो तो ये पश्चिम हो गए। इसको अच्छा, आसानी से पश्चिम, अपन यूं लेवे कि हम परिक्रमा कर रहे हैं। चाहे बच्चे का पश्चिम। अपन यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं, इसको ऐसे याद नहीं करें, हम अपन परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये पहला चांदा, चांदा जहाँ खत्म हुआ वहां पे वृक्ष, फिर ये चांदा जहाँ पूरा हुआ सीढ़ियों के बीच में यहाँ वृक्ष, फिर चांदा ये पूरा हुआ यहाँ वृक्ष। इसको अपन यूं परिक्रमा से हाँ हाँ, भी ऐसे कर एट द सकते। एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ चांदा खत्म जिथे हाँ, होता है। है ना, ऐसे परिक्रमा से भी कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि जब आपने बोला ना दक्षिण चांदे के पश्चिम तरफ, तो वो पश्चिम हम लेते हैं चाहे बच्चे का। अदरवाइज देखें तो चांदे का ही उत्तर और दक्षिण, मैं यूं भी सोच रही थी पहले। हम्म। दक्षिण चांदा, जो दक्षिण का चांदा है उसके दक्षिण तरफ, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था चांदे का ही, चांदे का अपना उत्तर दक्षिण। हाँ हाँ जी नहीं अनु लेकिन जी, ये ठीक है, एट द एंड ऑफ चांदा ज्यादा ठीक है। ये ज्यादा बढ़िया है क्योंकि इस तरह से आराम से याद रहेगा, भूलेंगे नहीं इसको अपन। हाँ यहाँ चांदे के एंड पर, परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब इस नृत्य कोने की बच्चे पर यहाँ पे अपन यूं परिक्रमा कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी परिक्रमा वाला ही पोर्शन है अपना, ऐसी जी जी। परिक्रमा करते हैं, तो ये ज्यादा याद रहेगा। हाँ क्योंकि 120 का ये डिस्टेंस है हमारा हम्म। दिशाओं का, हाँ जी, हाँ जी अनु तो दीदी। 120 का ही वृक्षों का डिस्टेंस है, हम्म। नाम जी। इसलिए बराबर हो प्रणाम गया जी, ना। प्रणाम दीदी। वो वही मैं बताने जा रही थी कि जैसे हमारा बट पीपल की चौकी का 500 हाथ वाला पूरब से पूरब और पश्चिम की तरफ 500 हाथ आते हैं हमारे, और उत्तर और दक्षिण की तरफ 1500 500 मंदिर आते हैं, और उत्तर और दक्षिण की तरफ हमारे 1500 मंदिर आते हैं। उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ हमारे 1500 मंदिर आते हैं ना, लंबाई में, और चौड़ाई में हमारे आते हैं पूरब की तरफ 500 मंदिर, और उत्तर की तरफ पश्चिम की तरफ 500 मंदिर। इसी प्रकार से हम जब चांदे की तरफ खड़े खड़े होंगे ना, उसका पूरब जो वट पीपल की चौकी के साथ लगेगा वो पूरब होएगा हमारा। हाँ वही कह रही हूँ कि आप बट पीपल की चौकी हाँ की तरफ खड़े हो जाओ तो ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। हाँ, वही वही। दीदी को समझ, आपने समझा दिया अच्छे से, वैसे तो मैंने ऐसे ही कर दिया हैंड हाँ रेस। जी, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी भावना जी, भावना, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी। बट पीपल की चौकी तक तो समझ में आ गया, उसके बाद बड़ो वन के वृक्ष का कुछ समझ नहीं आया मुझको। बड़ोवन के वृक्ष जो है ना, वो दिखाती हूँ। ये बड़ोवन के वृक्ष का पूरा विस्तार तो अपने को जब अपन लाल चबूतरे आएंगे ना तब समझ में आएगा। लाल चबूतरे के आगे ये बड़ोवन के वृक्ष है, 41 वृक्षों की तारीफ सारे। यहाँ से 5 वृक्ष निकलते हैं। जब हमने देखा था ना केल के अंदर से वृक्ष निकलते हैं, तो केल 5 गुम छठी चांदनी का हो गया। ये वृक्ष केल में से निकले, केल से निकल के ये जमुना जी की पाल पर आए, पाल से होते हुए ये बटवन में से गए। जब बटवन में से गए तो ये नारंगी के दक्षिण से भी जा रहे हैं। नारंगी के दक्षिण से हो, नारंगी कह रही हूँ, नारंगी के दक्षिण के साथ साथ फिर बट पीपल की चौकी के दक्षिण से भी जा रहे हैं। फिर ये बट पीपल की चौकी के पश्चिम से होते हुए फूलबाग नूरबाग के इधर दक्षिण से होते हुए आगे जाते हैं। ये नक्शा ये दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो नारंगी के दक्षिण से होते हुए, बट पीपल की चौकी के दक्षिण से होते हुए, ये देखो पश्चिम से होते हुए फूलबाग के दक्षिण से जाते हुए ये अनवन के बीच में से होके फिर ऐसे वापस पश्चिम इधर उत्तर दिशा में आ जाते हैं। तो ये एक हिस्से में तो आ जाएगी बट पीपल की चौकी,
और 2 हिस्सों में ये जो बड़ो वन के 5 वृक्ष परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं, वो 3 वृक्ष इसको लगेंगे। हुआ क्लियर? ठीक है। ये देखो, ये बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं ना, ये वाले वृक्ष ये लगेंगे। ये महाराज जी के नक्शे में भी दिखा रखी है। ये देखो, ये शोभा, ये देखो 5 हारे बड़ो वन के वृक्षों की। तो इनकी 3 हारे इस चबच्चे पर लगेगी। हाँ जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी दिशाएं हम जहां भी खड़ेंगे वही मेरी पूर्व दिशा बनेगी ना? हाँ, अभी देखो, अभी कैसे अपन आ कैसे रहे हैं, ये देखो। पहले हम खड़े थे जाम्बू में, जाम्बू में खड़े थे ना अपन, 7 वनों में थे। तो ठीक सामने ये हाथ अपना पूरब था और पश्चिम रंगमहल से मिलान करता हुआ। अब हम दक्षिण तरफ से आ रहे हैं। तो ये वाला हाथ, ये हुआ पूरब, ये पश्चिम, ये हुआ उत्तर और ये दक्षिण। अब बट पेपर की चौकी से आ रहे हो ना, तो ठीक सामने वाला पूरब हुआ ना, तो जो रंगमहल से मिलान कर रहा है वो उत्तर दिशा हुई। मतलब जो हम खड़े होंगे मेरे मुंह की तरफ जो होगा वो मेरा पूर्व दिशा वो होगी। पूरब होगी, वो पूरब होगी, और दाएं हाथ को उत्तर, बाएं हाथ को दक्षिण। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी चित्रा जी। नाम जी आंटी, वो अब क्लियर हो गया मेरे को यही पूछना था कि अगेन कौन वाला जो 6 बच्चा है उसकी दिशाएं मुझे क्लियर नहीं हुई थी। अभी जैसे आपने क्लियर करी थी वो अभी भी कंफ्यूजन थी, बट अब क्लियर हो रही है थोड़ी। ये देखो, यहां से देखें अपन, है ना, तो ये अपना हो गया पूरब, बिल्कुल सामने वाला पूरब, और ये हो गया पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। बट पीपल की चौकी की तरफ दक्षिण, इधर जाम्बू वन की तरफ उत्तर, ये पूरब और ये पश्चिम। अपन जहां खड़े हैं ना उसके सामने के हिसाब से लेंगे। और उसी प्रकार अभी जो नैऋत्य वाला किया है वो मतलब जो बट पीपल की चौकी से मिलेगा वो पूरब, और राइट साइड मतलब जो रंग महल से मिलेगा वो उत्तर तरफ होगी। वो उत्तर तरफ हो गया। हाँ जी। हाँ अब क्लियर हो रहा है, वो पहले बहुत कंफ्यूज सी हो गई थी मैं, अब आ गया। आ गया। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी मिथिलेश दीदी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी बाकी तो इसका यही रहेगा ना कि एक तो धाम रोस भी बराबर और जल रोस भी बराबर, दोनों कोनों में सीढ़ियां भी बराबर। फूलबाग की तरफ भी वही कोने में सीढ़ियां नहीं, उतरेंगी फूल ना? बाग की तरफ कोने में नहीं उतरेंगे ना, क्योंकि फूल बाग का मिलान बिल्कुल, ये देखो, हाँ, फूल उनकी बाग का दीवार से मिलान, निकल रहा फूल बाग का मिलान मतलब फूल बाग के तले नूर बाग है, और उस नूर बाग की छत ये देखो बिल्कुल मिलान कर रही है। अभी तक है। हम क्या देख रहे थे, वनों की डालियां आ रही हैं, यहाँ हाँ डालियां नहीं, पूरी की पूरी रोस आके मिलान कर रही है। हाँ, एक तो ये हो गया थोड़ा सा अलग। और हम्म। बाकी जो इनका जो मिला ये है 125 मंदिर, 120, और जो धाम रोड से हमारा मिला हुआ वो 105 ही आएंगे दोनों तरफ। हाँ, ये 105 आएंगे, इधर भी 105 आएंगे, और क्योंकि बाकी दो में एक। यहाँ तो देखो 15-30 मंदिर मिल गए, तो ये यहाँ से भी 105 का बाकी रह गया, ये भी 105 का बाकी रह गया। ये पूरे हाँ 120 मंदिर के हैं। हाँ जी, यही कर रही थी बस मैं। ठीक है जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी स्वर्ण दीदी। जी प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी इससे पहले वाला जो नक्शा दिखाया था ना आपने, उसमें चाहे बच्चा था, उससे दिशाएं अच्छे से समझ में आ जाएंगी। वो वाले नक्शा लगाना जरा एक बार। ये वाला? ये नहीं, इससे जो ये वाला नहीं, अभी इससे पहले आया था वो मतलब चाहे बच्चा जो है ना। हाँ जी हाँ जी, इससे जैसे हम देखो इस वक्त से बच्चे के पास हम खड़े हैं। चला गया। आपकी आवाज कट रही है। ये दिशाएं तो अब क्लियर हो गई सुंदर सा जी। अपन जिस जैसे अब इधर से जा रहे हैं, तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी जैसर दीदी, एक बार प्रणाम जाके। हाँ जी प्रणाम जी। दीदी। वहां पर 6 बच्चे में वो पश्चिम दिशा की तरफ में नूरबाग के वृक्ष जो है वो 6 बच्चे से लगते हुए आएंगे क्या,
कि वहां पर रॉस फिर नहर आएगी। हाँ देखो, ये बिल्कुल जो इसको ना थोड़ा सा वापस देखूंगी, अपन फूल बाग करेंगे ना तब इससे को अच्छे से क्लियर करेंगे। ये अच्छा इसकी जो ठीक। ये जो नहर की रोस है ना, जहां तक मैं हाँ अभी समझ पा रही हूँ, इस नहर की रोस और ये चबच्चे की रोस पे यहाँ पे वृक्ष होंगे। वो वृक्ष हाँ। 2 मंदिर आगे आके छाया डालेंगे। हम्म। क्योंकि फूल बाग में क्या हुआ है कि धाम की तरफ, मतलब जैसे ये बगीचा है, तो हाँ धाम की तरफ नहर के इस तरफ वृक्ष नहीं आए, लेकिन इधर की हाँ तरफ नहर के बाहर की तरफ वृक्ष आए हैं। तो यहाँ पर ये वृक्ष आए हैं, तो ये वृक्ष 2 मंदिर आगे आएंगे और छत्री मंडल डालेंगे। ये वृक्ष तो नूरबाग के ही होंगे ना दीदी? नहीं, फूल बाग के, नूर बाग की देखो, नूर बाग नीचे है, उसकी छत के ऊपर फूल बाग है, तो ये फूल बाग है। तो और अगर दीदी नूर बाग को भी अपन फूल बाग का हिस्सा मानते हैं तो नूर बाग की दूसरी भूमि के वृक्ष आएंगे। नूरबाग। ये फूल बाग है असल में। दीदी फूलबाग तो ऊपर नूरबाग के ऊपर में फूलबाग हुए, तो चाहे बच्चे से लगते हुए अगर आए हैं तो वो नूरबाग के। देखो, ये देखो, जो नूर बाग है वो इस लेवल पे आया जहां पे बट पीपल की चौकी आई। अच्छा नूर हाँ बाग इस हाँ लेवल पे आया। अब नूर बाग की जब छत भूमि पर ऊंची पड़ी तो वो छत इससे मिलान कर ली, हाँ है ना। तो अब जो हाँ फूल बाग की पहली नहर है बिल्कुल परिक्रमा रोड से मिलान करती है। ऐसी हाँ ही जो नहर साथ साथ चलती है कुछ हद तक, ये बिल्कुल चबच्चे की रोड से मिलान करती है। ये देखो, ये हाँ वृक्ष हाँ बिल्कुल बच्चे की रोस और ये रोस, इसके बीच में ये वृक्ष आए हैं। तो ये जो हाँ। वृक्ष आगे बढ़ेंगे तो इस बच्चे की रोस से 100 हाथ की ऊंचाई पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर छत्ती मंडल डालेंगे। हम्म। क्योंकि ये शुरू ही यहीं से हुए हैं, तो इनका 22 हाथ ऊंचाई पे तो छत्ती मंडल डलेगा नहीं ना, सीधा 100 हाथ की ऊंचाई पे डलेगा। हाँ हाँ। बाकी ये ठीक है। शोभा अपन फूल बाग में ना अच्छे से कर लेंगे ये वाली। हाँ ठीक है दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी आदित्य। हाँ, एक बार म्यूट हो गया वापिस। हाँ जी। हाँ प्रणाम जी आंटी जी। प्रणाम जी। आंटी तो मतलब चाहे बच्चे के ऊपर जो छतरी मंडल बनेगा वो एक बराबर नहीं बनेगा ना, मतलब ऊपर नीचे बनेगा छतरी मंडल? नहीं नहीं, एक बराबर बनेगा, पर होगा क्या कि जैसे यहां से लेकर यहां तक अपन चौबच्चे की रोज पे हैं, तो पहला छतरी मंडल है 22 हाथ की ऊंचाई पर, और यहां से दूसरा छतरी मंडल उस 22 से 78 हाथ की ऊंचाई पर, यानी टोटल 100 हाथ की ऊंचाई पर, है ना। तो अब इधर की तरफ से 22 हाथ वाला ऊंचाई वाला छतरी मंडल नहीं आएगा, सीधा आएगा 100 हाथ की ऊंचाई वाला। तो वो दूसरे से मिलान कर लेगा। देखो इस नक्शे से देखो, यहां से देखो, ये बट पीपल की चौकी का 22 हाथ की ऊंचाई पे, ये बड़ो वन का 22 हाथ की ऊंचाई पे, ये यहाँ आके रुक गया, यहाँ पे कठेड़ा लग गया। अब इनका जो दूसरा छतरी मंडल है 78 हाथ की ऊंचाई वाला, वो फूल बाग के 100 हाथ की ऊंचाई वाले से मिलान कर लेगा। मतलब आंटी जो पहला छतरी मंडल आएगा वो पूरा नहीं आएगा, वो पूरा नहीं मतलब आएगा, फूल तीस बाग की मतलब तरफ नहीं तीन आएगा। हिस्से पे आएगा एक फूल तरफ। बाग की तरफ नहीं आएगा। यहाँ पे शायद एक जगह और भी है ये शोभा। हाँ, यहाँ देखो, ये पहला छतरी मंडल फूल बाग की तरफ देखो नहीं आया, यहाँ पे ठीक कठेड़ा लग गया। ये पहले छतरी मंडल का दृश्य है ना, ठीक ठीक यहाँ पे। ठीक है। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी। हाँ जी बबीता दीदी। हाँ जी दीदी, ये बड़ा वन के फिर 3 वृक्ष ही आएंगे ना, ये 240 मंदिर की जगह में 3 वृक्ष आएंगे। हाँ, क्योंकि ये वृक्ष आई 125 मंदिर या 120 मंदिर के अंतर पे रहे हैं। बड़ो वन हाँ के जी 5 वृक्ष निकल रहे हैं ना, उसमें 3 वृक्ष यहाँ लगेंगे। हाँ जी, 3 वृक्ष 120 मंदिर की दूरी पर 120 पड़ेंगे। मंदिर के अंतर पर। हाँ जी। और ये ठीक है। पूरा बट पीपल की चौकी से मिलान करते हुए 22 सीढ़ियां बनाएंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी विजय दीदी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे तो मेरे क्वेश्चनों का आंसर मिल गया अभी, फूलबाग वाला जो उन्होंने पूछा और अभी आपने किया। और एक बात अब ये बता दो, जो हमारा ये चाय बच्चे का जो 30 मंदिर का मिलेगा, ये पूर्व और उत्तर का कोना हो जाएगा ना? ये जो बच्चे का जो मिल रहा है ये, हाँ जी हाँ, ये जो 2 कोने मिलेंगे 30 नहीं, मंदिर के, दो, 15 इधर से भी, मैं 15 दिखाती इधर से। यहां से। ये देखो अपना ये उत्तर कोना मिल रहा है, यहाँ उत्तर हाँ हाथ मिल रहा है ना, तो ये हो हाँ, गया ईशान कोना।
इसका पूरब ये हो गया ईशान कोना, और ये कोना कहलाएगा वायव कोना। अच्छा, तो ये उत्तर का हो गया ना? हाँ, तो उत्तर दिशा हो गई ना ये। हाँ, तो उत्तर और ये दिशा वाली की इधर की? उत्तर पूरब कोना लोगे तो ईशान, उत्तर पश्चिम लोगे तो वायव। ठीक है। हाँ जी कामनी जी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। 6 बच्चा और ये फूल बाग समान लेवल पर है, तो बीच में जो कठेड़ा आया है वो कठेड़ा है वहां पर? कौन सा कठेड़ा? ये इधर ये बाहर वाला? हाँ, वैसे वो यहाँ फूल, जरूरत नहीं है, यहाँ कठेड़े की ना एक रूप मिलान है। हाँ वहाँ फूल बाग के बीच में और 6 बच्चा के बीच की बात कर रही हूँ। हाँ, वहां पे होना नहीं चाहिए कठेड़ा, क्योंकि एक रूप मिलान है। हाँ। एक रूप मिलान हो गया ना, क्योंकि आपका अगला स्टेप इसके ऊपर है। हम्म, ये भी हम्म, नगु की छत है, ये भी नगु की रोंस है, ये आपस में एक रूप मिलान कर रही है। फिर इन वृक्षों ने आगे बढ़कर आना है, तो यहाँ पे कठेड़े का वर्णन नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुरक्षा आंटी। मुझे जरा एक बार दोबारा समझा दो। हाँ जी अभी बताती हूँ। हाँ, एक बार हाँ, पॉइंट ले लूँ सारे। हाँ। मुझे पूरे दिमाग पे आ नहीं रहा है, एक बार दोबारा। हाँ जी हाँ जी। हाँ। हाँ जी सुंदर साथ जी, और क्वेश्चन है ये एक बार वापस रिवाइज कराऊं ध्यान से, धीरे धीरे। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ दीदी, ये जो बट पीपल की चौकी के वहाँ जो ये जो चबूतरा 6 बच्चा जहाँ मिलता है धामरोज से, वहाँ जो सीढ़ी उतरी है हम्म में एकदम, तो हम्म वहां पे चांदा वाली सीढ़ी है या सीधी सीढ़ी है? ये सीधी सीढ़ी है। यहाँ पर एक मंदिर का चबूतरा लगता है, उस चबूतरे से सीधी सीढ़ी उतरती है ना। एक मंदिर ये का हाँ, चबूतरा। एक मंदिर का ये जो कोना है ना, इस कोने को भर दिया जाता है, फिर वहां से ये सीधी सीढ़ी उतरती है। अब एक ही। वो सीढ़ी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फूलबाग का मिलान हो गया। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, तो यहाँ पर एक सिंगल सीढ़ी उतरती है जो हाँ, चांदे से यहाँ दो सीधी, तरफ उतरती है, वैसी यहाँ नहीं? सीधी सीढ़ी। हाँ। ओके हम्म, ओके। हाँ हम्म, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, एक बार मैं वापस रिवाइज कर रही हूँ। सुंदर सा जी बिल्कुल चलकर देखते हैं। बट पीपल की चौकी में आ जाओ, श्री रंगमहल की दक्षिण दिशा में आगे बढ़ रही हैं। 5 वृक्षों की 15 हारें, नहरें, चबच्चों की शोभा देखते हुए हम दक्षिण पश्चिम कोने पे आ गए। दक्षिण पश्चिम कोना यानी नैऋत्य कोना, ये कोना अपना हो गया। ये दक्षिण दिशा हो गई, ये अपनी पश्चिम दिशा हो गई। दक्षिण पश्चिम कोना के 16 हाथ के बुजुर्ग चौबच्चे पर है। ये चौबच्चा बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने अगिन कोने की चौबच्चे की शोभा देखी थी, कि एक हाथ रंगमहल से मिलान करता हुआ है और 15 हाथ घेर कर आए हैं। रंगमहल की दीवार को छोड़ के 15 हाथ घेर कर घूमे हैं। एक मंदिर की मोटी और एक ही भूम की ऊंची कोट दीवार है। प्रत्येक पहल 30 मंदिर का है, श्री रंगमहल के समान ही। तो 16 पहल और प्रत्येक पहल 30 मंदिर का, तो अपनी परिक्रमा या गृद कहीं वो हो गई 480 मंदिर। पूरी घेर के परिक्रमा करते हैं चाहे बच्चे को, तो 480 मंदिर। लंबाई चौड़ाई 160 मंदिर की, और जल की परिधि निकालते हैं, जल की लंबाई चौड़ाई, तो 158 मंदिर में विशाल जल राशि। हम आ रहे हैं बट पीपल की चौकी से, तो ठीक सामने ये अपना हो गया पूर्व दिशा। पश्चिम की तरफ हो जाएगी पश्चिम दिशा, बाएं हाथ को ये दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा में इस चबच्चे का रंगमहल से मिलान होता हुआ 15 मंदिर दक्षिण तरफ से मिले, 15 मंदिर पश्चिम तरफ से मिले, है ना। और यहाँ ठीक मध्य अपने को एक गुर्ज मिलेगा। अब इस चबच्चे पे हम तीन तरह के सुंदर नूरी वनों की जल के ऊपर छतरियां देखेंगे। इधर से हम देखेंगे पूरब दिशा से उत्तर कोने तक यानी ईशान कोने तक, ये हद है बट पीपल की चौकी की। फिर हम यहाँ से परिक्रमा कर रहे हैं, तो इस चांदे के एंड में जहां सीढ़ियां उतरनी है, उस जगह अपने को बड़ोवन का पहला वृक्ष। और बड़ी प्यारी जुगत है कि जो वृक्ष का तना है वो पूरा सीढ़ियों ने दबा लिया है। ऊपर 22 हाथ की ऊंचाई में जो उसने ऊंचाई ली, डालियों ने, वृक्षों ने, तनों ने, वो नजर आ रही है। फिर हम आगे परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये दक्षिण तरफ का चांदा आ गया। तो जहां चांदा एंड हुआ वहां पे अपने को दूसरा वृक्ष।
फिर हम परिक्रमा कर रहे हैं, 120 मंदिर की परिक्रमा करेंगे, तो यहाँ पर तीसरा वृक्ष। तो ये एक हद हमने देखी बट पीपल की चौकी की, ये 2 हद में अपने को बड़ो वन की घेर कर जो 5 वृक्ष परिक्रमा करते हुए फूल बाग के पश्चिम से होते हुए वापस उत्तर दिशा में समाएंगे, वो बड़ो वन के 5 वृक्ष। और ये जो हद रह गई, पश्चिम तरफ वाली जो हद रह गई, पश्चिम चांदे से ये उत्तर कोने तक यानी वायव्य कोने तक, ये जो हद है, ये हद है फूल बाग की। तो अब सब छतरी मंडल भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चांदे की इस जगह खड़े, देखिए पूरब चांदे से सीढ़ियां चढ़कर आए, हम चांदे की रौस पर हैं। नजर ऊपर करेंगे तो पहला छतरी मंडल 22 हाथ की ऊंचाई पर है। फूलों का शीतल छतरी मंडल, एक फूलों का जैसे छत छज्जा आगे बढ़ता हुआ जल चबूतरे पर जाके कठेड़ा दे रहा है, और वो फलों की लटकन अब देखो जल में भी लटकती नजर आ रही है। अब नजर करेंगे हम बट पीपल की चौकी की ओर, तो यहां से 50 मंदिर की दूरी पर, अर्थात अनंत दूरी पर अपने को एक विशाल, बेहद ही विशाल बट का वृक्ष, और इस वृक्ष के अंदर जल का स्तून भी है। बट का वृक्ष है तो बड़वैया भी होंगी, और ये हम कर चुके हैं। बटघाट जब करेंगे तो एक एक बड़वैया भी अपनी संपूर्ण शोभा सहित, उसको आप यहाँ की बड़वैयों की तरह मत लो, वहां की बड़वैया, एक एक बड़वैये की अपनी शोभा होगी। तो वो वृक्ष 100 हाथ की ऊंचाई पर आ रहा है, 44 + 44 + 12, वो पूरा अपना एकल छतरी मंडल लेके आ रहा है इस पहली नहर तक। और इस रोस से जस्त लगती ये जो 25 हाथ की रोस है, वहां पे उसने 22 सीढ़ियां ली, यानी अपनी छतरी मंडल को ऊंचाई दी, और 22 हाथ ऊंचा पहला छतरी मंडल। ये छतरी मंडल अपना आ गया बट पीपल की चौकी की तरफ। अब अपने ये जो 3 वृक्ष है, इन वृक्षों की तो देखें, तो ये जो पहले हार वृक्ष आए जो बिल्कुल चबूतरे की पिठोर में आए हैं, चबच्चे की कोट दीवार में, इनमें अपने को 100 हाथ तक का तना तो नजर नहीं आ रहा, तना है लेकिन नजर नहीं आ रहा क्योंकि वृक्षों ने दबा लिया। ऊपर की 22 हाथ की अपनी डालियां, तना, उनका फैलाव, ऊंचाई नजर आ रही है। 22 हाथ इसने ऊंचाई ली, इसने भी 22 हाथ ऊंचाई ली, इसने भी 22 हाथ ऊंचाई। अब इन तीनों ने मिलान कर लिया, तो बड़े बड़े मेहराबी द्वार अपने को नजर आएंगे, क्योंकि इन्होंने तो 22 हाथ यहीं से ले ली ऊंचाई, जैसे अपने रंगमहल की पूर्व दिशा में देखा। अब 22 हाथ ऊंचाई लेके ये भी 2 मंदिर आगे जा रहे हैं। एक मंदिर ये चबूतरा की रोस, जल रोस, एक मंदिर जल चबूतरा, 2 मंदिर आगे जाके छतरी मंडल कर रहे हैं। तो यहां से लेके यहां तक, इस जगह तक यानी पश्चिम चांदे तक, हम ऊपर की ओर देखेंगे तो पहला छतरी मंडल 22 हाथ की ऊंचाई पर। अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी इन वृक्षों के तनों से, अपने को यहीं से सीढ़ियां मिल जाएंगी, हम ऊपर आ जाए 22 हाथ ऊंचाई पर। अब दूसरा छतरी मंडल हमसे 78 हाथ की ऊंचाई पर है। बट पीपल की चौकी के 4 छतरी मंडल, क्योंकि 4 भूम 5वीं चांदनी है, बड़ो वन 5 भूम 6ठी चांदनी, तो इनके ऊपर ऊपर 100 हाथ की ऊंचाई पर और छतरी मंडल आए। अब इधर की तरफ देखते हैं, फूलबाग की तरफ आ जाए। अब फूलबाग की रौस पर खड़े हो तो इस जगह अपने को 22 हाथ ऊंचा जो छतरी मंडल आ रहा है, अब उस छतरी मंडल ने आगे नहीं आना, तो इधर की तरफ एक सुंदर कठेड़ा लगता हुआ। और दूसरा जो 78 हाथ की ऊंचाई पे छतरी मंडल है, उस छतरी मंडल से ये फूलबाग के वृक्ष एक रूप मिलान करते हुए, क्योंकि वो उसी ऊंचाई पर जा रहे हैं, 44 + 44 + 12, टोटल 100 हाथ की ऊंचाई पे जाके उससे मिलान कर लेंगे। अब ये भी 2 मंदिर आगे आएंगे, और छतरी मंडल, इनका छतरी मंडल सबसे आसान है, क्योंकि ये एक तरह से चबच्चे की रोस पर ही है, जल रोस पर है। वहां से 100 हाथ ऊंचाई उठी, उन्होंने एक एकल छज्जा बनाया और छतरी मंडल यहाँ लाके कर दिया। इनके भूम दर भूम 2 छतरी मंडल। और इस तरफ हम देखेंगे तो खुली चांदनी, ऊपरा ऊपर श्री रंगमहल के पूरे दीदार। जल चबूतरे पे अपने को 4 सीढ़ियां नजर आ रही हैं, ये इधर सीढ़ी उतरती हुई, चारों तरफ से जल चबूतरे में डूबी सीढ़ियों का एहसास। और जल चबूतरे पर झीलना कर रहे हैं तो अपने ऊपर एकल छाया है, लेकिन हाँ, इस जल चबूतरे पर है तो अपने ऊपर खुला चांद आसमान है, क्योंकि यहाँ वनों का छतरी मंडल नहीं आया। 3 तरफ हम यहाँ पर हैं, तो हमसे 25 हाथ की ऊंचाई पर वनों का, इधर की तरफ तो
100 हाथ की ऊंचाई कर, इधर की तरफ अपने को 25 हाथ की ऊंचाई पर वनों का छत्री मंडल। तो ये शोभा भी कितनी प्यारी है कि आप जल चबूतरे पर हो। 3 तरह की होगी शोभा। ये देखिए, बट पीपल की चौकी की हद से लेकर इन बड़ो वन की हद तक पहला छत्री मंडल जल चबूतरे पर है, तो वनों की छाया हमसे 25 हाथ की ऊंचाई पर है। लेकिन जब फूल बाग की हद में आते हैं तो वनों की पहली छाया है ना, यहाँ फूलों की सुगंधित छाया, फूल ही फूल है यहाँ पर, तो 103 हाथ की ऊंचाई पर है। तो ये प्यारी सी शोभा अपने 16 हाथ की चबच्चे की। चांदों से उतरती सीढ़ियों की शोभा, बाहर की तरफ कठेड़े। अभी जैसे क्वेश्चन आया था कि यहाँ पर कठेड़ा, यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इस जल रोस ने और ये नहर की रोस ने एक रूप मिलान कर लिया है, एक कल मिलान कर लिया है। तो यहाँ से दौड़ते हुए हम इस नहर की रोस पे आ सकते हैं। अभी हम फूलबाग की नहर की रोस करेंगे, तो 33 में फूलों नगों की रोस, फिर 33 में फुलवाड़ी, फिर 33 में नगों की रोस, तो 100 हाथ की विशाल रोस आती है। तो यहाँ पर अपने पास 2 मंदिर का एक ही लेवल में विशाल स्थान है। तो इस तरह से अपने ये नृत्य कोने के चबच्चे की शोभा हुई, और बीच में से अत्यंत उछलते फवारे, उन फवारों की बूंदियां बड़ो वन, इधर से बट पीपल की चौकी और फूल बाग के उन प्रतिबिंबों से कैसे तरंगित हो रही है। और जब अर्शी मिलावा यहाँ पर हो तो उन समय की शोभा। और एक प्यारी शोभा और भी, ये जो वृक्ष आए हैं, इन वृक्षों में हिंडोलों की भी शोभा है। अब ये वृक्ष आपस में मिलान कर रहे हैं भूम दर भूम, तो यहाँ पे जल पे झूलने के आनंद भी तो हो गए। ये 22 हाथ ऊंचाई पे अपने को यहाँ लगता है 22 हाथ ऊंचाई, ऊंचाई कम होगी, लेकिन 22 हाथ ऊंचाई भी काफी होगी। तो वहां पे झूलना, फिर ऊपरा ऊपर 78 हाथ की ऊंचाई पे, फिर 100 हाथ की ऊंचाई पर, बिल्कुल यहाँ जल किनारे हिंडोलों की प्यारी शोभा। बड़वन में भूम दर भूम विशाल हिंडोलों की शोभा ही है ना, तो वो शोभा यहाँ भी हम महसूस करें ना, बिल्कुल जल के ऊपर। और जब झूल रहे हैं तो जल की उन फवारों से टकराते हुए। ठीक है सुंदर साची, क्वेश्चन अब। हाँ जी, हाँ पहले तो सुरक्षा आंटी क्लियर हुआ? हो गया, हो गया। हो मैं गया। हाँ हाँ जी, पहले समझ पा नहीं रही थी, तो मैंने हम्म, कहा मैं दोबारा ही समझ लूँ, तब तक समझ हाँ गई। हाँ जी, हाँ जी प्रणाम। हाँ, हाँ जी नीलम दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी फूल बाग के कितने वृक्ष आएंगे? फूल बाग के 35 का ध्यान आ रहा है, क्योंकि यहाँ फूल बाग से जो छत्री मंडल आना है अपने पास, 105 मंदिर में आना है, और 3-3 मंदिर के अंतर पर ये वृक्ष आए हैं। तो कितने आने चाहिए, ये अपन जब फूल बाग करेंगे ना तब अच्छे से कर लेंगे। अच्छा ठीक है। 102 वृक्षों, मतलब 35 वृक्ष जहां तक मैं समझती हूँ आएंगे, जो मुझे याद आ रहा है अभी। हाँ जी सुनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जब कदम के वृक्ष 22 हाथ ऊपर आके एक रूप छत्री मंडल कर लेंगे ना, हम्म और फिर जब ऊपर 78 हाथ बढ़ेंगे, फिर वो फूल बाग से मिलान करेंगे, तब मिलान करेंगे फूल बाग से। फिर एक रूप छत्री मंडल हो जाएगा चारों साइड से ना। हाँ, दूसरा छत्री मंडल एक रूप हो गया। ठीक, ठीक है। हम्म, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी जी सुंदर प्रणाम जी साची। दीदी, जो अभी प्रणाम। सुनीता पूछ रही थी ना, ये शोभा बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ हम फूलबाग की तरफ खड़े हो जाए रोस पे, तो हम्म हमारे सिर पे एक 100 हाथ ऊंचा छत्री मंडल, और इधर देख रहे हैं तो उसी में 2 भौमें, उधर एक भौम, इधर 2 भौमें, मतलब वहीं से खड़े होके बड़ी प्यारी शोभा दिख रही है ये देखो इधर से, बच्चे की रोस पे। मतलब यहाँ देखो एक भूम है, हाँ जी। एक छत्री मंडल है, यहाँ से अपने को 2 नजर आ रहे हैं। हाँ। एक ही भूम के तले 2 छत्री मंडल। मोरोवर पिछली अपने बार। ऊपर फूल है,
फूल बाग के फूलों की सुगंधित छतरी मंडल है, रंग बिरंगा, और सामने हमें 2 भौमें दिखाई दे रही हैं। मतलब इस जगह पे खड़े होके अच्छा दिख रहा है। हाँ जी कृष्णा दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी हम जो ना पूरे उस पे जब पहली 22 हाथ पे जो ये छतरी मंडल आ रहा है, तो हम मतलब परिक्रमा करेंगे तो पूरे पे कर लेंगे या मतलब आधे पे कर पाएंगे परिक्रमा? फूलबाग की तरफ नहीं कर पाओगे। फूलबाग की तरफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि फूलबाग की तरफ 22 हाथ ऊंचाई वाला नहीं आया। ये देखो यहाँ से देखो ना, फूलबाग की तरफ नहीं कर पाएंगे ना। हाँ ये वाला करोगे ना, दूसरे हाथ वाला, दूसरा वाला, हाँ, उससे पूरा कर दूसरे वाला पाओगे। तो पूरा, हाँ वो तो पूरा पूरा कर है। पाओगे। पूरा तो उसपे भी नहीं होगा क्योंकि 30 मंदिर में तो मिलान ही नहीं हुआ ना। अच्छा, वो रंग महल की तरफ का। हाँ, अपने पिछली बार जब क्वेश्चन आंसर राउंड था ना, तब एक सुंदर हाँ सा के भाव आए थे। एक क्वेश्चन था कि हम जल चबूतरा पे हैं तो अपने ऊपर वनों का छत्रिमंडल है, तो एक दिल में तो यही आया था ना, हाँ है। लेकिन जब हम रंग महल की तरफ जल चबूतरा पे हैं तो अपने ऊपर वनों का छत्रिमंडल नहीं है। नहीं है, उधर तो कोई वन है ही नहीं, उधर तो रॉस है था उधर। हाँ तो इसलिए, तो जो पूरा आप कह रहे हो तो ऐसे गोलाई में यहाँ तक, लेकिन इस 30 मंदिर को मत लेना। तो दीदी नूरबाग में जो उतरेंगे तो ये पश्चिम वाली सीढ़ी से उतर के हम नीचे जाएंगे ना यहाँ हाँ से? ये, हाँ यहाँ से जो चांदा आएगा ना उससे उतर के नीचे जाएंगे। हाँ ठीक है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और दिशा बहुत अच्छी समझाती हैं आपने, आज दिशा बहुत अच्छी समझ आई। तो बार हाँ जी सुंदर सा जी, अभी 2 दिन नहीं हो पाएगी मीटिंग, कल और परसों, शुक्र और शनि, 1-2 तारीख को। अब सीधा सोमवार को करेंगे। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम मैं ये जी। कह रही थी 2 दिन का होमवर्क दे के जाते ताकि हमने ठंडे ना हो। नहीं, अब अपन अगर जिनके छूट गए हैं पिछला, बट पीपल की चौकी में मुझे लगता है काफियों के छूटे हैं, तो उनको भी टाइम मिल जाएगा रिवाइज करने का। हाँ दीदी, बस मैं यही आपके चरणों में प्रणाम करने के लिए किया प्रणाम था। जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्नाथ सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रणाम जी।